नमस्कार दोस्तों। पारिक्षेपण विधियाँ। पिछले वीडियो में हमने दो महत्वपूर्ण पारिक्षेपण विधियों को समझा था। यांत्रिक पारिक्षेपण को समझा था और ब्रेडिक आर्क विधि को समझा था। और इस वीडियो में हमें पैप्टीकरण को समझना है। पारिक्षेपण विधियों में क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ऐसे पदार्थों का कोलोइडी विलयन बनाना चाहते हो तो पारिक्षेपण विधियों का उपयोग करते हैं। पारिक्षेपण विधियों में क्या होता है? बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कणों में तोड़ा जाता है। इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। यह कोलोइडी कणों का आकार है। तो जब बड़े आकार के कणों को तोड़कर कोलोइडी आकार के कण बनाते हैं तो इस विधि को पारिक्षेपण विधि कहते हैं। कोलोइडी चक्की में बड़े आकार के कणों को पीसा जाता है। ब्रेडिक आर्क विधि में धातु की छड़ों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिससे कोलोइडी विलयन बनता है। पैप्टीकरण या पैप्टन विधि के द्वारा कोलोइडी विलयन कैसे बनाया जाता है? पैप्टीकरण विधि, हम एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में ताज़ा बना अवक्षेप साथ में जल मिलाते हैं और कुछ मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। ताज़ा बना अवक्षेप, जल और विद्युत अपघट्य, इन तीनों पदार्थों को मिलाकर इस पात्र को हिलाते हैं तो कोलोइडी विलयन बन जाता है। दोस्तों, बहुत ही आसान है। केवल इन तीन पदार्थों को मिलाकर और पात्र को अच्छी तरह से हिलाकर हम कोलोइडी विलयन बना सकते हैं। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप ठोस होता है, जल में अघुलनशील होता है, जल में नहीं घुलता है और अवक्षेप का कोई ना कोई रंग होता है। अवक्षेप को छानकर अलग किया जा सकता है, इसे छाना जा सकता है। अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है। जब हम दूध में नींबू का रस मिलाते हैं तो दूध फट जाता है, दूध का सफ़ेद भाग अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। सफ़ेद भाग को छानकर अलग कर लेते हैं। इस सफ़ेद भाग को पनीर बोलते हैं। यह पनीर अवक्षेप होता है। इसी तरह जब दूध से दही बनाते हैं तो पानी अलग हो जाता है और सफ़ेद पदार्थ अलग हो जाता है। वह सफ़ेद पदार्थ अवक्षेप होता है। तो अनेक अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप होता है। दोस्तों, अवक्षेप ताज़ा बना हुआ होना चाहिए। ताज़ा बने अवक्षेप का ही उपयोग करते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का ताज़ा बना सफ़ेद अवक्षेप, इस अवक्षेप को हम एक पात्र में लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप, इसमें जल मिलाते हैं और विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। विद्युत अपघट्य क्या होता है? वे सभी पदार्थ जो जल में मिलाने पर
आयनों में टूट जाते विद्युत अपघट्य कहलाते। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे जल में मिलाते तो यह धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, जल में मिलाने पर सिल्वर धनायन और नाइट्रेट ऋणायन में टूट जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जल में मिलाने पर पोटेशियम धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन में टूट जाता है। तो ऐसे पदार्थ विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य मिलाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस विद्युत अपघट्य को अवक्षेप में मिलाते हैं, उस अवक्षेप का कोई भी एक आयन धनायन या ऋणायन और विद्युत अपघट्य का एक आयन उभयनिष्ठ होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए। अवक्षेप और विद्युत अपघट्य का कोई एक धनायन या कोई एक ऋणायन कॉमन होना चाहिए। अगर आप इस अवक्षेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो तो कोलोइडी विलयन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें धनायन पोटेशियम है और हाइड्रोक्साइड ऋणायन है, जबकि यहाँ पर धनायन सिल्वर है और ऋणायन क्लोरीन है। इन दोनों में कोई सा भी आयन कॉमन नहीं है, परंतु इस अवक्षेप में इस विद्युत अपघट्य को मिला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्लोराइड आयन कॉमन होता है। और इसे नहीं मिलाना चाहते तो इसे भी मिला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में सिल्वर का धनायन कॉमन होता है। तो अवक्षेप में उसी विद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है जिसका एक आयन अवक्षेप के एक आयन के समान होता है। सिल्वर का धनायन, तो यहाँ भी सिल्वर का धनायन। अब आपको क्या करना है, इस पात्र को अच्छी तरह से हिलाना है, शेक करना है, बस इतना करना है और कोलोइडी विलयन तैयार। अब हम देखते हैं कि कोलोइडी विलयन बनता कैसे। अवक्षेप के कण पात्र के पेंदे में एकत्रित होते हैं, एक साथ होते हैं। जब इसमें विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो अवक्षेप और विद्युत अपघट्य का कॉमन आयन जो दोनों में समान होता है, जैसे यहाँ पर सिल्वर का धनायन दोनों में समान है, तो सिल्वर का धनायन अवक्षेप के कणों की सतह पर चिपक जाता है। सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के कण और इनकी सतह पर सिल्वर का धनायन चिपक जाता है और ऐसा सभी कणों के साथ होता है। सिल्वर क्लोराइड के दूसरे कणों की सतह पर सिल्वर का धनायन चिपक जाता है। जो आयन कॉमन होता है वह आयन अवक्षेप के कणों की सतह से चिपकता है और एक परत बनाता है। यह परत धनावेशित होती है, तो अवक्षेप के सभी कण धनावेशित हो जाते हैं। इन सभी कणों पर धनावेश आ जाता है और इन कणों का आकार कोलोइडी कणों के आकार के बराबर होता है, मतलब इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ये कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, धक्का देते, एक दूसरे से दूर भागते, क्योंकि इन सभी कणों पर समान आवेश होता है और समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। तो ये सभी कण एक दूसरे को धक्का देते, एक दूसरे से दूर भागते और अवक्षेप में से निकलकर इस पूरे विलयन में फैल जाते।
ये कण आपस में नहीं चिपकते क्योंकि ये सभी कण इन सभी कणों पर समान आवेश होता है और समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है और इस प्रतिकर्षण के कारण यह कोलोइडी विलयन स्थायी होता है। अगर आप किसी तरह इस आवेश को समाप्त कर देते हो तो सभी कण आपस में चिपक जाएंगे और गुरुत्वाकर्षण के कारण पात्र के पेंदे में एकत्रित हो जाएंगे और कोलोइडी विलयन समाप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इन सभी कणों पर उपस्थित आवेश इन कणों को एक दूसरे से चिपकने से रोकता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पैप्टीकरण कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के स्थान पर हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं। इन दोनों में क्लोराइड आयन कॉमन होता है और वह आयन जो दोनों में कॉमन होता है वह अवक्षेप के कणों से चिपक जाता है और इन सभी कणों पर ऋणावेश की एक परत बन जाती है, मतलब इन कणों पर ऋणावेश आ जाता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तो इनके बीच में भी प्रतिकर्षण होता है। सभी ऋणावेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ताजा बने अवक्षेप में जल मिलाकर उस विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं जिसका कोई भी एक आयन अवक्षेप के आयन के समान होता है। कौन कौन से अवक्षेप में कौन कौन सा विद्युत अपघट्य मिलाते हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा बना अवक्षेप, इस अवक्षेप के साथ जल मिलाते हैं और इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं या अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक विद्युत अपघट्य को इस अवक्षेप में मिलाते हैं। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और हाइड्रोक्साइड इस पर एक ऋण आवेश होता है। इसे फेरिक और इसे हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। फेरिक क्लोराइड में Fe+3 आयन होता है और क्लोरीन का ऋण आयन होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम का धन आयन होता है और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन होता है। जब इस विद्युत अपघट्य को इस अवक्षेप में मिलाते हैं तो दोनों में धन आयन कॉमन होता है और यह धन आयन फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेप के कणों की सतह से चिपक जाता है तो सभी कण धनावेशित हो जाते हैं। और जब हम इस विद्युत अपघट्य को इस अवक्षेप में मिलाते हैं तो इन दोनों में हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होता है तो अवक्षेप के कण की सतह से हाइड्रोक्साइड ऋणायन जुड़ जाता है, सतह से चिपक जाता है। तो इन दोनों में से किसी भी विद्युत अपघट्य को इस अवक्षेप में मिला सकते हैं। इसे मिलाने पर कोलोइडी विलयन के सभी कोलोइड कण धनावेशित होते हैं और इसे मिलाने पर कोलोइडी विलयन के सभी कोलोइडी कण ऋणावेशित होते हैं।
इसे लिखते कैसे? फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा बना अवक्षेप और इसमें हम मिलाते हैं फेरिक क्लोराइड का विलयन। अवक्षेप ठोस अवस्था में होता है और अवक्षेप को इस तरह भी प्रदर्शित करते हैं। विद्युत अपघट्य का विलयन होता है और विलयन में जल भी उपस्थित होता है। इन दोनों में एक आयन कॉमन होता है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सा आयन कॉमन होता है, और यह कॉमन आयन इन कणों की सतह से चिपक जाता है, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। अवक्षेप के कणों को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं और कोष्ठक के बाहर मतलब कणों की सतह पर चिपकने वाला धनायन इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अवक्षेप के कणों की सतह पर धनायन चिपक जाता है, सभी कण धनावेशित हो जाते हैं और ये धनावेशित कण हाइड्रोक्साइड ऋणायनों को भी आकर्षित करते हैं। ये ऋणायन इनके साथ चिपकते नहीं, केवल विलयन में उपस्थित होते हैं। इसे हम बोलेंगे धनात्मक कोलॉइडी विलयन, क्योंकि इसमें सभी कण धनावेशित होते हैं। सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप, ताजा बना अवक्षेप, इसमें हम कौन सा विद्युत अपघट्य मिलाते हैं? इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट को मिला सकते हैं या इसके स्थान पर हम पोटेशियम आयोडाइड को मिला सकते हैं। इन दोनों में सिल्वर का धनायन कॉमन होता है और इन दोनों में आयोडीन का ऋणायन कॉमन होता है। तो सिल्वर आयोडाइड अवक्षेप के कणों की सतह से धनायन चिपक जाता है, ऋणायन विलयन में उपस्थित होता है, भटकता रहता है, सभी कणों की सतह पर धनायन चिपक जाता है, तो सभी कोलॉइडी कण धनावेशित हो जाते हैं। इसे हम धनात्मक कोलॉइडी विलयन कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के स्थान पर पोटेशियम आयोडाइड विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हैं, तो इन दोनों में ऋणायन कॉमन होता है, तो सिल्वर आयोडाइड की सतह से आयोडीन का ऋणायन चिपक जाता है और धनायन विलयन में भटकता रहता है। सभी कण ऋणावेशित हो जाते हैं, तो इसे ऋणात्मक कोलॉइडी विलयन कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सरल विधि है, बस आपको याद रखना है कि कौन सा अवक्षेप काम में लेते हैं और उस अवक्षेप में कौन सा विद्युत अपघट्य मिलाते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। पैप्टीकरण, किसी ताजा बने अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलॉइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को पैप्टीकरण कहते हैं। उपयुक्त विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है? विद्युत अपघट्य और अवक्षेप, इन दोनों में कोई भी एक आयन, एक धनायन या एक ऋणायन समान होना चाहिए। विद्युत अपघट्य को पैप्टिक कर्मक कहते हैं। उदाहरण, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा बने अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड कणों की सतह पर Fe+3 आयन चिपक जाते हैं, जिससे अवक्षेप के सभी कण धनावेशित हो जाते हैं। ये कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इस तरह कोलॉइडी विलयन बनता है। इस कोलॉइडी विलयन के सभी कण धनावेशित होते हैं, तो इसे धनात्मक कोलॉइडी विलयन कहते हैं। इसके समीकरण को इस तरह से लिखते हैं और चित्र को इस तरह से बनाकर समझ सकते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड
अवक्षेप के कण। फेरिक क्लोराइड का जल में विलयन, दोनों में Fe+3 कॉमन होता है और विद्युत अपघट्य से प्राप्त Fe+3 आयन अवक्षेप के कणों की सतह से चिपक जाता है, तो सभी कण धनावेशित हो जाते हैं। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो इन सभी कणों के बीच प्रतिकर्षण होता है और ये कण एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और इस संपूर्ण विलयन में फैल जाते हैं। तो धनात्मक कोलॉइडी विलयन बनता है, क्योंकि इसमें कोलॉइडी कण धनावेशित होते हैं।